हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस प्रामध्या पर मैथमेटिक्स के वीडियो अपलोड करता हूं। और आज इसी सीरीज में आप लोगों का जो पेपर चल रहा था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उस पर मैंने कल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड किया था। आप लोग उसको ना देखे हो तो ज़रूर देखें। अच्छा, वो आप एक बार देख लें, क्योंकि इंटरमीडिएट में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। कुछ बेस थे जो कि आपके मजबूत होने चाहिए, तो आप उसको देख लें। अच्छा, आज मैं आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी बता के फिर आपका बीएससी लेवल के कुछ प्रॉब्लम्स आज बताऊंगा। जैसे आप लोग देखा है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट। हमने कल बताया था कि आर्गूमेंट कहें या एम्पलीट्यूड कहें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में एकदम चलता है। अभी आप देखेंगे तो कहेंगे लॉगरिथमिक। आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 होता है, आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। ये सेपरेट हो जाता है और विथ साइन प्लस। यहाँ पर इंटू है ना, देखिए आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z2। यही जब ये डिवाइड फॉर्म में आता है, आर्गूमेंट Z1 अपान Z2 इक्वल टू हो जाता है आर्गूमेंट Z1 और माइनस आर्गूमेंट Z2। ये भी दिमाग में बैठाइए। अच्छा, अब इसका प्रूफ तो कहीं पूछा नहीं जाता, आप लोग कहें तो 2 मिनट लगेगा, प्रूफ भी बता दूं। देखिए ये दूसरा है, पहले का प्रूफ देखिए। प्रूफ जैसे आप लोगों को बता दूं, यहां पर Z1 है तो इसको Z1 को आप लेट कर लीजिए R e रेज टू पावर I, और Z1 है तो θ1, और Z2 यहां पर आ जाए R e रेज टू पावर I θ2। इसको जल्दी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आर्गूमेंट Z1 प्लस आर्गूमेंट Z1 इंटू आर्गूमेंट Z2 होता है, यही तो होता है। तो क्या हो जाएगा, R e रेज टू पावर I θ1 इंटू R e रेज टू पावर I θ2। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, Z1 इंटू Z2, तो Z1 का वैल्यू कितना, R e रेज टू पावर I θ1 इंटू R e रेज टू पावर I θ2। यहाँ से आप R कॉमन करेंगे तो हो जाएगा e पावर I भी देखिए पावर में I भी कॉमन है, θ1 प्लस θ2। अब आप इसको देखिए। अच्छा, हमने कल बताया था इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। हेयर R इज मॉडुलस, बट यहाँ पर मॉडुलस की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है आर्गूमेंट की। तो यहाँ आर्गूमेंट क्या हो गया, θ1 प्लस θ2 हो गया। यहाँ पर आर्गूमेंट कितना हो गया, θ1 प्लस θ2। और अब आप हम बताइए आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू का आ गया, आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू क्या आ गया, यही तो लेकर चल रहे थे। आर्गूमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आ गया θ1 प्लस θ2। आया कि नहीं आया, और θ1 प्लस θ2 क्या है, θ1 किसका आर्गूमेंट है, Z1 का, आर्गूमेंट ऑफ Z1, और θ2 किसका आर्गूमेंट है, Z2 का, प्लस आर्गूमेंट Z2। देखिए कितने आसान इस प्रूव हो गया। आप यही तो लेकर चले थे, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू होता आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। हमने प्रूफ बताया Z1 इक्वल टू हमने R e रेज टू पावर I θ1 लेट कर लिया, Z2 यहाँ 2 है तो यहाँ θ2। आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, R e रेज टू पावर I θ1 इंटू R e रेज टू पावर I θ2। R कॉमन कर लेंगे, बेस इक्वल है तो पावर जो है प्लस हो जाएंगे, I दोनों में कॉमन था तो I हमने कॉमन करके लिख दिया। अब बाई और रूल क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, आर्गूमेंट के प्लेस पर θ1 प्लस θ2। अच्छा, θ1 किसका आर्गूमेंट है, Z1 का,
तो यहाँ लिखो था आर्गूमेंट Z1, बीच में प्लस का साइन प्लस। Z2 किसका आर्गूमेंट है, θ2 किसका आर्गूमेंट है, Z2 का। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया। ऐसे कहीं पूछा नहीं जाता, आप दिमाग में इसको रखिए, मैंने सोचा बता दें। अब दूसरा देखिए, ये हो गया पहला। ध्यान से सुनिए दूसरा, यहां भी वैसे लेकर चलेंगे। क्या यहां भी लेट कर लेंगे, Z1 इक्वल टू आर ई रेज टू पावर आई θ1 और Z2 इक्वल टू लेकर चलेंगे आर ई रेज टू पावर आई θ2। अब इसको डिवाइड कर देंगे, Z1 अपान Z2 इक्वल टू हो जाएगा आर ई रेज टू पावर आई θ1 अपान आर ई रेज टू पावर आई θ2। आर से आर कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई रेज टू पावर आई θ माइनस विद साइन माइनस, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जा रहा है। अब बेस इक्वल है तो आप जानते हैं आई θ1 माइनस θ, समझ गए कि नहीं। तो आर्गूमेंट इसका पूछा है Z1 अपान Z2 का, तो आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 क्या आ गया, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 क्या आ गया। तो आप जानते हैं यहाँ पर आर्गूमेंट का वैल्यू कितना है, θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। अच्छा अब एक बात बताइए, आर्गूमेंट θ1 का आर्गूमेंट क्या है, θ1 का आर्गूमेंट क्या है, Z1, तो θ1 इज द आर्गूमेंट ऑफ Z1 और बीच में किसका साइन है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। θ2 इज द आर्गूमेंट ऑफ Z2, तो माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। अब आप लोग देखा आ गया हुआ कि नहीं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 इक्वल टू होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें, ठीक। अच्छा कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछता है, वो बता दें आपके पेपर में आया है, प्रूव दैट आर्गूमेंट Z माइनस आर्गूमेंट Z बार इक्वल टू होता है प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस पाई। अच्छा अभी आप लोगों ने पढ़ा है, चूंकि आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 इक्वल टू होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1, अभी जस्ट प्रूव कराए हैं, माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। होता है कि नहीं होता है, माइंड को कंसंट्रेट करके सुनेंगे आएगा समझ में। आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपान Z2 होता है आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2। तो यहाँ देखो आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस आर्गूमेंट Z बार को हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आर्गूमेंट ऑफ Z अपान Z बार। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। अच्छा यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हैं, आर्गूमेंट Z बार है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर माइनस Z है, अरे बुक में आपके दिया है यहाँ पर माइनस Z है, तो यहाँ से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आर्गूमेंट -1 होगा कि नहीं होगा, हो गया, बिल्कुल हो गया। आपको प्रूफ क्या करना है, प्लस माइनस पाई। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना, इसको लेकर चलिए, वहां पहुंच गए, प्रूफ हो गया। अच्छा आप देखिए, इसको हम आर्गूमेंट -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं आर्गूमेंट ऑफ कास पाई का वैल्यू -1 होता है। देख लीजिए कास पाई का वैल्यू -1 होता है, यहाँ प्लस लिखिए या माइनस लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आयोटा का मतलब यहाँ पर भी देखिए साइन पाई का वैल्यू कितना होता है 0।
जीरो इंटू आई करेंगे जीरो हो जाएगा, और प्लस माइनस कुछ नहीं, तो यहाँ पर cos पाई का वैल्यू -1, तो आर्गूमेंट -1 है, तो लिखा है यूलर्स थ्योरम से आप लोग चलेंगे। यूलर्स फार्मूला क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई रेज टू पावर प्लस माइनस आई पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अब एक बात बताइए, और इसको मॉडिफाइड कर लीजिए, आर्गूमेंट ऑफ ई आई ऐसे रहने दीजिए, और इसको हम ब्रैकेट में प्लस माइनस पाई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से आर्गूमेंट ऑफ इतना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर्गूमेंट के प्लेस पर यही तो है, या एम्पलीट्यूड के प्लेस पर। देखिए आपका प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया। देखिए प्रॉपर्टी बार बार यूज होगी, वो जो प्रॉपर्टी हमने बताया, प्रूफ आप ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइंड में रखिए कि इसको प्रूफ करना हो तो कार्टेशियन से इसको पोलर में लेकर जाएंगे, ठीक है ना, वो तो अभी बताएं, छोड़िए उसको। ये जो है प्रॉपर्टी आपके माइंड में होना चाहिए। आर्गूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता, ये आपको ना पता होता तो इस स्टेप पे आप पहुंच पाते नहीं, पहुंच पाते। प्रूफ कैसे करते, तो आप लोग इसको कॉपी कर लें, आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2018 में आया था, अवध यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लें। और अब की बार यहाँ पर शायद प्लस वाला है, और माइनस नहीं, अब की बार बार है, क्या है, बार है। देखिए प्लस है, यहाँ बार है, और आपको प्रूफ क्या करना है, 2n पाई। देखिए ध्यान से देखिए, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, आर्गूमेंट ऑफ z प्लस आर्गूमेंट ऑफ z बार। आपको पता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1, तो यहाँ Z1 के प्लेस पर Z है, और Z2 प्लेस पे Z बार है। अब यहाँ से आप लोग एक लेट कर लीजिए, Z इक्वल टू इन पोलर फॉर्म क्या होता है, आर ई रेज टू पावर आई थीटा, और इसका जस्ट कॉन्जुगेट क्या होगा, Z बार इक्वल टू हो जाएगा आर ई रेज टू पावर माइनस आई थीटा। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहां से आपको क्या करना है, Z1 और इंटू Z2, आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z का वैल्यू कितना, आर ई रेज टू पावर आई थीटा, और इंटू आर ई रेज टू पावर आई थीटा माइनस साइन के साथ। यहां से आप आर को कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर आई थीटा, और प्लस माइनस माइनस आई थीटा। यहां से आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिल गया, आर ई रेज टू पावर 0, क्या मिल गया, 0। और आपको पता है इसका आर्गुमेंट तब कितना हो गया, 0 हो गया, कितना हो गया, 0 हो गया। इसको आप क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो देखिए, हमने कहा था यदि थीटा का वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में होता है, यदि थीटा का वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में होता है तो उसको आप प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, 0 इज अ प्रिंसिपल वैल्यू। बट आप इसको एक जनरल फॉर्म में कहना चाहते हैं तो यही 2n पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए वो 4 केसेज बताए थे, ठीक। अब या तो इसको आप प्रूव करना चाहते हो तो ये भी हो सकता है, cos 2n पाई का वैल्यू 0 होता है, प्लस आई साइन 2n पाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा ई रेज टू पावर आई 2n पाई, तो वहां से आपको 2n पाई एम्पलीट्यूड के प्लेस पर आर्गुमेंट के है, तो यहाँ पर आपको ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इसको भी आप नोट करना। अच्छा हाँ, अब इसके बाद के जितने प्रॉब्लम आएंगे सब आपके एग्जाम में पूछे गए हैं,
आप अंसाल में पेपर उठा के देखेंगे तो आपको 100% मिलेगा। तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूं आप लोगों का, जो आपके एग्जाम में आया है उसको देखा, जैसे आपके बुक से ही है। देखिए क्वेश्चन लिख लें पहले, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो अच्छा माइंड को कंसंट्रेट करके सुनिए। यदि आपका मन स्थिर नहीं है, जैसे बहुत लोग देखते हैं तो अरे छोड़ो इतना लंबा वीडियो, तो अब बताइए इसमें क्या शार्ट किया जाए। या तो बीएससी फाइनल ईयर में 4 पेपर हैं आपके, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, न्यूमेरिकल है और टेंसर है। अब बताइए एक वीडियो 5 मिनट का बने तो ये तो 2025 में कहीं समाप्त होगा, इस ईयर में तो संभव नहीं है ये। तो प्रयास यही कर रहे हैं कि आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है मार्च लास्ट तक समाप्त कर दिया जाए, और आपका पेपर ये जान लीजिए मई से पहले तो होने वाला नहीं है। अच्छा हमने विचार किया है कि आप लोगों के 4-5 ईयर के जितने भी अंसाल पेपर के जितने भी क्वेश्चन हैं, एक बार अंसाल पेपर को एक एक क्वेश्चन को टच किया जाएगा। लेकिन पहले ये जब पढ़ा देंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 100% पूरा वीडियो आपको मिलेगा। आप अपने बुक को उठा के देख लीजिए, अंसाल पेपर को उठा के देख लीजिए, आपका बाहर से कुछ नहीं रहेगा, सब उसी में मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एरिया, अब वो सब जो पीछे बताए थे वो माइंड में रखिए, नहीं तो कुछ होगा नहीं। प्रूव दैट द एरिया, ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are the points Z1, Z2 and Z3। देखिए परेशान मत ये बता रहे हैं, ऑन द Argand diagram, is सिग्मा, आपको प्रूव करना है, सिग्मा Z2 माइनस Z3, सिग्मा Z2 माइनस Z3 मार Z1 का होल स्क्वायर अपान 4I/Z1। बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपको प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बहुत ध्यान से सुनिए, कुछ है नहीं क्वेश्चन। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are the points Z1, Z2, Z3 on the Argand diagram is इतना, सिग्मा Z2 माइनस Z3 इंटू मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर अपान 4I/Z1। ठीक है, तो आप पहले यहां पर एक आर्गैंड डायग्राम बनाइए। देखो ये इधर भी होता है, इधर भी होता है, और 0 ये वर्जिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are the point Z1, Z2, 3 on the Argand diagram। Argand diagram यही है, मान लीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल है। अब ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। अब क्या कर रहा है, whose vertices are the points, मान लीजिए ये वर्टिसेस Z1 है, ये शीर्ष Z1 है, ये Z2 है, और ये क्या है, Z3 है। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो इसके बीच का लेंथ कितना होगा,
इसके बीच का लेंथ होगा Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। देखिए माड लगा है, आप Z2 माइनस Z1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z3, ये इसके बीच का डिस्टेंस है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा Z1 माइनस Z3। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कह रहा है एक आर्गन डायग्राम में एक ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स Z1 है, Z2 है, Z3 है, और ये तो आप क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए बी के बीच की डिस्टेंस कितना होगा माड ऑफ Z1 माइनस Z2 होगा, देख रहे हो ना। और BC के बीच का डिस्टेंस कितना होगा माड ऑफ Z2 माइनस Z3 होगा। AC के बीच का डिस्टेंस कितना होगा माड ऑफ Z1 माइनस Z3 होगा। तो आप लोग इसको माइंड में बैठाते हुए चलिए और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कीजिए कि आप आकर यहां पहुंच जाए, यही आपको प्रूव करना है। चलिए देखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप पहले लिख दीजिए यहां पर प्रूफ में let Z1, Z2 and Z3 are the vertex of ट्राइंगल। अब देखो ट्राइंगल का ये सिंबल बना दिया, ट्राइंगल ABC। देखो ट्राइंगल ABC का वर्टेक्स क्या है Z1, Z2 एंड Z3 है। ऑन द आर्गन डायग्राम, ऑन द आर्गन डायग्राम, ऑन द आर्गन डायग्राम, और ये ट्राइंगल ABC है कहाँ आर्गन डायग्राम में ही तो है। Where, अब यहां हम एक्सप्लेन कर देते हैं, where वर्टेक्स Z1 जो है, Z1 का मतलब x प्लस आयोटा y1 होगा कि x1 प्लस आयोटा y1 होगा कि नहीं होगा। Z2 का मतलब क्या होगा x2 प्लस आयोटा y2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और Z3 का मतलब क्या होगा x3 प्लस आयोटा y3 होगा। इतना आपके माइंड में बैठा कि नहीं। कह रहा है एक ट्राइंगल है आर्गन डायग्राम पर जिसका वर्टेक्स Z1, Z2, Z3 है, तो हमने वही तो लिखा है Z1, let Z1, Z2, Z3 are the vertices of the triangle ABC on the argand diagram। एक आर्गन डायग्राम है उसमें एक ट्राइंगल ABC है जिसका वर्टेक्स Z1, Z2, Z3 है। where Z1 का वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1 होगा, Z2 का वैल्यू x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा यहीं पर आप ट्राइंगल दे दिया, कल जो है कोई वो दे दे, क्वाड्रिलेटरल दे दे, रेक्टेंगल दे दे, स्क्वायर दे दे, कोई कुछ भी बहुभुज दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप लोग कॉपी कर लें, जगह नहीं है फिर इरेज करेंगे। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, माइंड में बैठा ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा एक चीज और बता दें, कोई भी क्वेश्चन प्रूव करिए तो लास्ट में जो लाना है उसको माइंड में सेट करते हुए चलिए, ठीक है ना। और देखिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, लेकिन जो लाना है उसको इरेज नहीं करेंगे। सब इरेज किया, इसको तो कॉपी कर लिया है ना, इतना ही का काम है। सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल आप लोग पढ़े हैं, सिंस एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, होता है 1/2। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 x1 y1 1 इंडिटरमिनेट फॉर्म x2 y2 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। x3 y3 1, बहुत ध्यान से सुनिए। ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब आप लोग देख लें, इसमें आई भी आया है, आयोटा भी आया है प्रूव करने में, और आयोटा आपको कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप लोग जो है सेकंड कॉलम में आयोटा का जो है मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 आयोटा। अब देखिए
1/2 था, आयोटा से डिवाइड कर दिए तो सेकंड कॉलम में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। x1 आई मतलब आयोटा y1 1, सेकंड कॉलम में x2 x3 आयोटा y2 हो जाएगा। देखिए अभी किस तरीके से फिट होगा, और इसको एक बार में नहीं समझ में आएगा, कई बार इसको देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अवध यूनिवर्सिटी से रिलेटिव जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिए। तो ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए, पहले कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ में आया ना? सेकंड कॉलम में हमने आयोटा से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जगह कम है, फिर इसमें हम ऑपरेट करेंगे। सेकंड कॉलम के प्लेस पर हम कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड प्लस कर देंगे। कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड प्लस कीजिए। देखिए इतना कॉपी करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप प्लस करेंगे, अच्छा एरिया को आप इससे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल 1/2 आयोटा। आप क्या कीजिए, x1 x2 x3, देखिए वही 1 1 1। अब इसको प्लस करेंगे तो x1 प्लस आयोटा y1 होगा कि नहीं होगा, ये देखिए। फिर क्या हो जाएगा, x2 प्लस आयोटा y2 हो जाएगा। फिर x3 प्लस आयोटा y3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत? हमने यहाँ पर ऑपरेट किया फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम एट द प्लेस सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम के प्लेस पर हमने कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को क्या किया, प्लस किया। ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है ना? ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। सेकंड कॉलम के प्लेस पर हमने फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम को क्या किया, प्लस किया। अच्छा अब आपको यहां से कुछ दिख रहा होगा, हमने अभी अभी स्टार्टिंग में जब सब कुछ लेट किया था, वह लिखा था Z1 इक्वल टू क्या होता है, Z1 इक्वल टू क्या होता है भाई, Z1 इक्वल टू होता है x1 प्लस आयोटा y1 1, x2 Z2 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 1, Z3 इक्वल टू x3 प्लस आयोटा y3। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो बता दे, कोई दिक्कत नहीं। 1/2 आयोटा वैसे ही, ये कॉलम वैसे ही, लास्ट वाला कॉलम वैसे, बीच वाले में थोड़ा सा वो किए जो कि आप पहले ही दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू Z1 होता है, x2 प्लस आयोटा y2 इक्वल टू Z2 होता है, x3 प्लस आयोटा y3 इक्वल टू Z3 होता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब आप यहाँ पर अपना जो रूल होता है उसको लगाइए, मतलब जैसे आप इंटरमीडिएट में सॉल्व करते। अब तो क्वेश्चन इजी हो गया। 1/2 आयोटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल चल रहा है, 1/2 आयोटा इक्वल, ये तो सबके साथ है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, x1 बहुत समझ के, तो Z2 इंटू 1 इक्वल टू Z2, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो माइनस Z3। देखिए प्लस माइनस प्लस चलता है, आप लोग जानते हैं। फिर माइनस x2, तो x2 हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 और माइनस Z3 और प्लस x3 जब करेंगे, x3 तो x3 करेंगे तो Z1 माइनस या Z2 माइनस Z1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से सुनिए, Z2 माइनस Z1 होगा, या Z1 माइनस Z2 कर लें। अरे भाई यहाँ से Z1 माइनस Z2, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे कि हमको यहाँ पर दिख रहा है सिग्मा, क्या दिख रहा है, सिग्मा। और अभी तक सिग्मा का कहीं दूर दूर तक कोई नामे निशान नहीं है सिग्मा का। तो अब यहाँ पर आप सिग्मा लाइए। सिग्मा लाएंगे कैसे, सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल योग,
और यहाँ पर बीच में माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हटाना पड़ेगा। अच्छा, इसको अब इरेज कर देते हैं, फिगर को भी इरेज कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, समझाने की वजह से कर दिए थे, लेकिन इसको रखिए साथ में, ठीक। सिग्मा लाना है तो सबको प्लस करना पड़ेगा, 1/2 आयोटा, इसको तो ऐसे रहने देंगे, x1 z2 माइनस z3, दिखा कि नहीं दिखा, सबको दिख रहा होगा। और यहाँ जब प्लस लाना है तो इसमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x2 हो जाएगा, तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस। देखिए z3 माइनस था, प्लस हो गया, z1 प्लस है तो माइनस हो गया, और प्लस x3 z1 माइनस z2, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप सिग्मा लगा सकते हैं। अब सिग्मा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक साइक्लिक आर्डर में देखिए 1 2 एंड 3, 1 2 3 2 3 1 3 1 2 3 1 2 साइक्लिक आर्डर में है, तो आप यहाँ पर सिग्मा लगा देंगे, 1/2 आयोटा सिग्मा, और एक टर्म लिख ली x1 z2 माइनस z3, एक टर्म हमने लिख दिया। यहाँ तक किसी को, अच्छा इसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 2 3 रिप्रेजेंट करता है, इसके बाद x2 z3 माइनस z1 आएगा, फिर प्लस x3 z1 माइनस z2 आएगा, यही सिग्मा का मतलब होता है। अब यहाँ सिग्मा तो धीरे धीरे दिखने लगा। अब आप कुछ भी करके x1 को गायब करेंगे, ठीक है ना। तो x1 को गायब करने का तरीका क्या है, आप लोगों को पता है, क्या पता है, हमने बताया भी था कल, z इक्वल टू होता है x प्लस आयोटा y। तो यहाँ x1 है तो z1 इक्वल टू लेंगे, z1 इक्वल टू, अब इसका कांजुगेट लेंगे तो z1 कांजुगेट इक्वल टू x1 माइनस आयोटा y1 होगा कि नहीं। फिर इसको आप जब प्लस करेंगे तो z1 प्लस z1 आयोटा इक्वल टू 2x1, और प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 के प्लेस पर हम लिख देंगे z1 प्लस z1 बार अपान 2। तो हम x1 के प्लेस पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 आयोटा सिग्मा, x1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, z1 प्लस z1 बार अपान 2 और z2 माइनस z3। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 को आप बाहर भी ला सकते हैं, तो 1/4 आयोटा या आई और सिग्मा z1 प्लस z कांजुगेट और z2 माइनस z3 हो जाएगा कि नहीं। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। 1/2 आयोटा 2 का मल्टीप्लाई किए 4 आयोटा z1 प्लस z1 बार और दूसरे ब्रैकेट में z2 माइनस z3। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोल रहे, कमेंट जरूर करें। अब यहाँ पर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए अब 4i भी आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, दिखने लगा। ऐसे सब सेट हो जाएगा, आप रूल पर रहिए केवल अपने। प्लेस थोड़ा कम है तो बार बार इरेज करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक। अब यहां से फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आयोटा और सिग्मा हो जाएगा, z1 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं z2 माइनस z3 से, और प्लस z1 कांजुगेट का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं z2 माइनस z3 से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इस लाइन में कोई समस्या आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर, अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ से आप सिग्मा को सबको दे सकते हैं कि नहीं, सिग्मा तो सबके साथ है भाई, ये सिग्मा सबके साथ है। कैसे है, 1/4 आयोटा सिग्मा इसके साथ भी है, z1 और z2 माइनस z3 के साथ भी है, और प्लस सिग्मा
Z1 कॉन्जुगेट ऑफ Z2 माइनस Z3 है कि नहीं है। ये आप लोग डायरेक्ट देखा तो ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी हम सिग्मा को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ वास्तविकता है 0 हो जाएगा। जब ये Z1 Z2 Z3 है, सब Z Z है कि नहीं है, और साइक्लिक आर्डर में 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 2 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, सिग्मा Z1 Z2 माइनस Z3 फिर प्लस, अब लेकिन इसको हम इरेज करेंगे, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। आप लोग केवल इतने को देखिए, हम केवल इतने को बता रहे हैं, इतना टर्म अभी डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, Z2 Z2 के बाद क्या आता है 3 और माइनस 1, फिर देखिए 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 पर आइए, 3 पर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 2 1। अब देखिए 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, फिर क्या आता है 2 आता है, साइक्लिक आर्डर में 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा Z1 Z2 माइनस Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3 और Z2 Z3 माइनस Z2 Z1, और फिर दिख रहा होगा Z3 Z1 और माइनस Z3 Z2। अभी देखिए सब कैंसिल, Z1 Z2 यहाँ प्लस है तो Z1 Z2 माइनस है, Z1 1 3 प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। इतने पूरे के प्लेस पर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट बोलिए। देखिए कैसे होगा बता दिए, सिग्मा यदि सीक्वेंस से है तो डायरेक्ट 0 हो जाता है, तो इतने के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। बस आप एकदम आंसर के करीब में हैं। आप यहां पर क्या लिखेंगे 0 1/4 आयोटा और सिग्मा, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस सिग्मा Z1 बार Z2 माइनस Z3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो 1/4 आयोटा सिग्मा Z1 बार और Z2 माइनस Z3 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब यहां पर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे आप यहां पर Z1 से डिवाइड कर दें और Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर देखिए Z1 बार इंटू Z1 किए तो नीचे दलाक से यहाँ गुणा किए तो यहाँ भाग कर दीजिए Z2 माइनस Z3। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं सिंस मॉड Z इक्वल टू क्या होता है, मॉड Z इक्वल टू क्या होता है Z इंटू Z बार होता है। तो इसके जगह पर हम मॉड Z लगा सकते हैं कि नहीं, मॉड Z1 हम लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं मॉड Z1। मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू होता है Z और Z बार, तो यहाँ पर देखिए अब मॉड का भी स्क्वायर आपको दिखने लगा, करते चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 1/4 आयोटा और फिर सिग्मा लिखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है इसमें, तो जैसे Z और Z बार होता है मॉड Z स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर आप क्या लिख देंगे मॉड Z1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Z2 माइनस Z3 हो जाएगा। अपान कितना है Z1 है। देखिए आपका आंसर आ गया। सिग्मा ऐसे रहेगा, इसको अंदर ले आइए, Z2 को इधर कर लीजिए Z2 माइनस Z3, ऐसे भी कर सकते हैं, और मॉड Z1 का होल स्क्वायर अपान 4i। हेंस क्या था इसमें, देखिए कुछ नहीं था, वही आ गया कि नहीं आ गया, यही तो आपको प्रूव करना था। कितना इजी है, थोड़ा क्वेश्चन लार्ज है बाकी इसमें। अच्छा ये जब भी पूछेगा तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा, आप अंसाल पेपर उठा कर देखिए, आपसे पूछा गया है। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टी बताया और इसको बताया, आप लोग इसको जरूर कॉपी कर लेना, और वीडियो को घुमा घुमा के देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखिए कई बार, बैठिए तब समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा आज सबके माइंड में हो गया है ट्रिक, कोई
ट्रिक उरिक के पीछे मत जाइए, जो भी है आप लोग माइंड को कंसंट्रेट, आप जो है कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, एकेडमिक लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत रखिए और इसको देखिए, और बाकी कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इक्वल टू 2x1 और प्लस i/1 माइनस i/1 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 के प्लेस पर हम लिख देंगे z1 प्लस z1 बार अपान 2। तो हम x1 के प्लेस पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2 आयोटा सिग्मा, x1 के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, z1 प्लस z1 बार अपान 2 और z2 माइनस z3। यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 2 को आप बाहर भी ला सकते हैं, तो 1/4 आयोटा या आई और सिग्मा z1 प्लस z कॉन्जुगेट और z2 माइनस z3 हो जाएगा कि नहीं। यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। 1/2 आयोटा 2 का मल्टीप्लाई किए 4 आयोटा z1 प्लस z1 बार और दूसरे ब्रैकेट में z2 माइनस z3। यहां पर किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, कमेंट जरूर करें। अब यहां पर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए अब 4i भी आपको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, दिखने लगा। ऐसे सब सेट हो जाएगा। आप रूल पर रहिए केवल अपने। प्लेस थोड़ा कम है तो बार बार इरेज करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नोट करते चलिए, ठीक। अब यहां से फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आयोटा और सिग्मा हो जाएगा z1 का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं z2 माइनस z3 से, और प्लस z1 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं z2 माइनस z3 से। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए इस लाइन में यदि कोई समस्या आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर, अच्छा अब एक बात बताइए, यहाँ से आप सिग्मा को सबको दे सकते हैं कि नहीं। सिग्मा तो सबके साथ है भाई, ये सिग्मा सबके साथ है। कैसे है, 1/4 आयोटा सिग्मा इसके साथ भी है, z1 और z2 माइनस z3 के साथ भी है, और प्लस सिग्मा z1 कॉन्जुगेट ऑफ z2 माइनस z3 है कि नहीं है। ये आप लोग डायरेक्ट देखा तो ये 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अभी हम सिग्मा को तोड़ेंगे तो आप कहेंगे हाँ वास्तविकता है 0 हो जाएगा। जब ये z1 z2 z3 है, सब z है कि नहीं है, और साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3 फिर 2 3 1 फिर 3 2 1 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए सिग्मा z1 z2 माइनस z3 फिर प्लस, अब लेकिन इसको हम इरेज करेंगे, डायरेक्ट 0 लिखेंगे। आप लोग केवल इतने को देखिए, हम केवल इतने को बता रहे हैं, इतना टर्म अभी डायरेक्ट 0 लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, z2 के बाद क्या आता है 3 और माइनस 1। फिर देखिए 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 पर आइए, 3 पर आएंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 2 1। अब देखिए 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, फिर क्या आता है 2 आता है, साइक्लिक ऑर्डर में 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा z1 z2 माइनस z1 z3 और प्लस z2 z3 z2 z3 माइनस z2 z1, और फिर दिख रहा होगा z3 z1 और माइनस z3 z2। अभी देखिए सब कैंसिल है, z1 z2 यहाँ प्लस है तो z1 z2 माइनस है, z1 3 प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। इतने पूरे के प्लेस पर आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं कि नहीं, डायरेक्ट बोलिए।
देखिए कैसे होगा बता दिए, सिग्मा यदि सीक्वेंस से है तो डायरेक्ट 0 हो जाता है, तो इतने के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। बस आप एकदम आंसर के करीब में हैं। आप यहां पर क्या लिखेंगे, 0, 1/4 आयोटा और सिग्मा, ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस सिग्मा Z1 बार Z2 माइनस Z3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1/4 आयोटा सिग्मा Z1 बार और Z2 माइनस Z3 हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल। अब यहां पर आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा, जैसे आप यहां पर Z1 से डिवाइड कर दें और Z1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर देखिए Z1 बार इंटू Z1 किए तो नीचे धड़ाक से यहाँ गुणा किए तो यहाँ भाग कर दीजिए, Z2 माइनस Z3। अब आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं सिंस मॉड Z इक्वल टू क्या होता है, मॉड Z इक्वल टू क्या होता है, Z इंटू Z बार होता है। तो इसके जगह पर हम मॉड Z लगा सकते हैं कि नहीं, मॉड Z1 हम लगा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं मॉड Z1। मॉड Z का स्क्वायर इक्वल टू होता है Z और Z बार, तो यहाँ पर देखिए अब मॉड का भी स्क्वायर आपको दिखने लगा, करते चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 1/4 आयोटा और फिर सिग्मा लिखेंगे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ नहीं है इसमें, तो जैसे Z और Z बार होता है मॉड Z स्क्वायर, ऐसे यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, मॉड Z1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z2 माइनस Z3 हो जाएगा। अपान कितना है, Z1। देखिए आपका आंसर आ गया। सिग्मा ऐसे रहेगा, इसको अंदर ले आइए, Z2 को इधर कर लीजिए, Z2 माइनस Z3, ऐसे भी कर सकते हैं। और मॉड Z1 का होल स्क्वायर अपान 4i हैंस क्या था इसमें, देखिए कुछ नहीं था, वही आ गया कि नहीं आ गया, यही तो आपको प्रूव करना था। कितना इजी है, थोड़ा क्वेश्चन लार्ज है बाकी इसमें। अच्छा ये जब भी पूछेगा तो आपसे 10 नंबर में पूछेगा, आप अनसाल पेपर उठा कर देखिए, आपसे पूछा गया है। तो आज हमने कुछ प्रॉपर्टी बताया और इसको बताया, आप लोग इसको जरूर कॉपी कर लेना और वीडियो को घुमा घुमा के देखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखिए, कई बार बैठिए तब समझ में आएगा। मैथमेटिक्स है, कोई हलवा नहीं है, ठीक है ना, तो थोड़ा माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। अच्छा आज सबके माइंड में हो गया ट्रिक, कोई ट्रिक उरिक के पीछे मत जाइए, जो भी है आप लोग माइंड को कंसंट्रेट, आप जो है कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, एकेडमिक लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को एकदम मजबूत रखिए और इसको देखिए, और बाकी कमेंट बॉक्स में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।